नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है गलती से मिस्टेक हो गया। भाई गलती से मिस्टेक होता कैसे है? भाई आपका अगर किसी को धक्का लग जाता है आप बोलते हो सॉरी या एक्सक्यूज मी निकलने से पहले, निकलने के बाद में अगर टच हो गया तो Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. लेकिन हमारे कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो भाई गलती होने के बाद भी अपना इल्ज़ाम दूसरों पे थोप देते हैं और उसके बाद कहते हैं, जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गया। तो वो जो मिस्टेक हैं वो आज आपके सामने होंगी उजागर। तो रहिए आप हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोगों ने असल में गलतियाँ की हैं और उन गलतियों का खामियाजा हम भुगतते हैं। समझ रहे हैं आप? और आज का हमारा जो वीडियो है वो है सीएम का। भाई ना 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 दिल्ली की सीएम नहीं यार, ये हैं हमारे तेलंगाना के सीएम जो एक विधानसभा में अब्यूसिव लैंग्वेज कहते हुए करते हुए पकड़े गए और उनको इस बात का मलाल भी नहीं है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, पहले आप उसको देखिए। मुझे पहले ऐसे लगा था कि बोल रहे हैं भड़के 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 बोल रहे हैं, लेकिन यार ये तो भड़के नहीं कुछ और ही बोल रहे हैं। और इसके लिए देखिए सीएम जो हमारे एक्स सीएम इनफैक्ट यूपी के, वो बहुत 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 ज़्यादा उनको खुंदक आ गई थी इस बात पे। उन्होंने क्या बोला आप देखिए। अरे अखिलेश जी ने बात ही दिस ये की तरीके की भाषा है, हमें पहली बार सुना, हमें भी भड़के 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 न जाए, लेकिन बाकी में तो बोलने भड़वे। व्हाट इज दिस? इस तरह की भाषा आपको विधानसभा में बोलने में बिल्कुल भी वो नहीं है। भाई ट्राई माय फादर, हमारे नेताजी इस तरीके से बोलते हैं, घंटा किसी को पता ही नहीं लगता था क्या बोल गए। नहीं भैया इसमें से घंटा हटा देना, इसमें से मेरे मुंह से निकल गया। तो आप देखो उनकी भाषा की तरह बात कहो कि बोल भी दो भाव भाव भाव, आप बोल भी दोगे पता भी नहीं लगेगा और आपका मकसद भी हला जाएगा। बात तो ही क्या है। तो यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए यार। और भी लोग बैठे होते हैं, फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, थोड़े से करण जौहर भी होते हैं बीच बीच में जो जिनका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से थोड़ी होता है कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो चलिए आज का हम आपका दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं और ये वीडियो है, जी हाँ, एक लेडी है जो अपना कान ढक के रखती है। हमने सुना है, हमें कंफर्म नहीं है, हमने सुना है कि उनके जो दोनों कान हैं वो कटे हुए हैं, तो इस वजह से वो उन कानों को ढक करके रखती हैं। और उनके लिए गाना भी है, महबूबा महबूबा। नहीं, महबूबा फर्स्ट नेम है उनका, मुफ्ती सेकंड। और उनकी जो सुपुत्री हैं, आज ज़रा उनके भी आचार विचार आपकी तरफ हम भेज रहे हैं, तो आप ज़रा इनको सुनिए। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड टू डू दैट। इन्होंने कहा है यार, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, ये वाली जो चीज़ है ना, कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अब कट्टू मैं आपको बताऊं, इसमें अगर मैं हूं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये नहीं बोलेंगे, तो आप बोलेंगे मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बोलेंगे जय श्री राम, आप बोलेंगे मैं ये नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मैं नहीं बोलूंगा जय श्री राम, तो आपने तो बोल तो दिया, तो फिर वो बात कुछ हजम नहीं होती थी। तो वही है, इन्होंने भी वही कहा। मैं देखिए उन्होंने भी ऐसे ढक रखा है, पता नहीं उनके कानों में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ऐसा कहा कि भाई मैं हम लोगों को बोला चाहता है कि आप क्यों ये कर रहे हैं, क्यों ये कैसे करते हैं। आपने हमसे, जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों को बोला गया कि वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम। मैं नहीं बोलूंगी वंदे मातरम, मैं नहीं बोलूंगी भारत माता की जय। अगर मैं इन दोनों में से ये हटा दूं, नहीं बोलूंगी, तो बाकी क्या रह जाएगा? वंदे मातरम और भारत माता की जय। जय श्री राम भारत माता की जय।
इस पर देखिए हमारे नसीर साहब क्या कहते हैं। भाई देखिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है मिसेस क्या बोलते हैं जो भी हैं आप, महबूबा जी की महबूबा जो भी हैं, जूनियर महबूबा, ये क्या बात हुई यार? इतने सालों से हम अपनी चीज़ों को बचाए चल रहे हैं और हमें हर बात पे फक्र है, और आप सबके सामने बोल रही हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय। नहीं बोलूंगी, अब नहीं बोलूंगी, हट गया है, सिर्फ आपका ये वीडियो चल रहा है। जय श्री राम, भारत माता की जय। तो आप बताइए ये कैसे होगा? ये बताएं आप। मानता हूं थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी है पर काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी? और उसके ऊपर से आपके ऐसे ऐसे वीडियोस, पागल हो जाएगा आदमी। पार्डन मी, लेकिन सॉरी, आइंदा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के गंदे अल्फाजों का आप यूज ना करें। मुफ्ती जी की मुफ्ती, और मुफ्त में ये सलाह दी आपको, समझ जाइए इस बात को। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। यार वैसे बात तो सही है, नसीर साहब मुझे कभी कभी अच्छे लगते हैं जब वो इस तरीके की बातें बोलते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल वाजिब है कि जब आपने बोल ही दिया है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय, तो नहीं करने से क्या फायदा होगा? हमारे में मना करते हैं, ये नहीं बोल सकते हम ना, तो भारत माता की जय या वंदे मातरम हम नहीं बोल सकते। भाई साहब बोल तो दिया, फिर काहे की बात है? बोल दिया तो बोल दिया, बिंदास रहिए। बहरहाल चलते हम अपने एक और खबर पर, जिसके अंदर भाई हमारे ट्रंप बाबू सुनहरी बालों वाले, आपको पता है कि जब ट्रंप बाबू कभी ज़िंदगी में बुरा दौर था तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने जैसे बोलते हैं ना घर के अंदर से सोना आदमी निकालता है, तो उन्होंने बालों को झाड़ा और उसमें से ही 25-30 किलो सोना निकल गया, क्योंकि आदमी ना केवल टेंशन में इतना बालों को सोने से सना हुआ पाता है, वो पूरा का पूरा आदमी ही अजीब है। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा सर आप ये चेन जो पहनी है किस चीज़ की? गोल्ड, सोना। मैंने कहा सोते वक्त पहनी ना। तो उन्होंने भी मुझे वो सजा दी थी जो आजकल के जो जैसे क्या बोलते हैं वेनेजुएला के जो उन्होंने प्रेसिडेंट को पकड़ा है, जो वहाँ के बंदे को पकड़ा है और बंदी बना लिया है। अब पता नहीं, वो तो बंदे ही बता पाएंगे देख करके कि बंदी बनाए हैं, खाली बंदे ही हैं अभी वो। पर बंदा आजकल जो है, जो हमारा जो ट्रंप बाबू है, वो भाई साहब वो क्या हो गया है? वसूली भाई हो गया है। अब देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि तुम पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दो टैरिफ 25%, 50%, 80%। क्या है? नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, ले आओ, घर लाओ ना, कंबल वंबल ढक के ले आते हैं भाई साहब ये लोग। मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं तो आजकल लाइटें खोल करके सोता हूँ, कल को कोई बंदा आकर के एकदम से अंधेरा छाए मेरे आगे और मेरे ऊपर से जब पट्टी हटे तो पता लगे ऐसी जगह पाऊँ अपने आप को कि मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं यार मैं तो सोच भी नहीं सकता, नहीं मैं नहीं सोचूंगा ये सब चीज़ें। पर भाई बंदा देखो यार, किसी को भी कहीं से भी किडनैप कर ले रहा है कि भैया तुमने अगर ज़्यादा हीरोपंती की तो तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुमने ज़्यादा अगर टैरिफ नहीं दिया तो तुम्हें उठा लिया जाएगा, अगर तुमने ये नहीं कहा तो ये हो जाएगा। प्रभु इस आदमी को थोड़ी सी शांति प्रदान करें, इस आदमी को थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करें, और अगर ये दोनों चीज़ ना प्रदान कर पाएँ तो हमारे प्रधानमंत्री का जो उन्होंने विदेशियों को काफ़ी सारी चीज़ें दी थी, उनमें से एक था गीता, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाए, वो बुक उन्हें प्रदान करें। बहरहाल हम चलते हैं अगले वीडियो पे, अगली बात पे, अगली खबर पे। और अगली खबर जो हमारे पास आई है वो है हे राम, नहीं यार मैं भक्ति में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। हे राम तो हम कहते हैं जो कि इस तरफ वाले, जो उस तरफ वाले हैं वो कहते हैं जय राम रमेश। और उनकी खबर आई है, वो कह रहे हैं, उन्हें बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस अभी भी जिंदा है। यह कैसी बात हुई? आप बताइए भैया, मैंने जब बीड़ा उठाया है तो फिर बच कैसे गई है पार्टी? किसी ने मुझसे पूछा था भैया कि बताओ पप्पू भैया कि आज आपकी पार्टी कहाँ है, और मैंने उनको बोला 12 बजे के बाद मेरे घर पे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
इन्होंने पूरा बीड़ा उठा रखा है पार्टी को करने का। और वहीं पे जयराम बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी, नहीं नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या बोला है। कांग्रेस जिंदा है पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शक या दो राय नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जिंदा है, फिर कर उभर कर आएगी। यही गंदा बात करता है, बात बात पे ममता को क्यों लेकर के आता है? क्यों? हमारा वैसे ही फटा पड़ा है। अरे यहाँ पर गद्दा फट गया है, चादर फट गया है और लिहाफ फट गया है, और जो चीज नहीं फटना चाहिए था गया है। और तुम कहता है एश नहीं बोलेगा, गंदा बात नहीं, वरना लंबा लंबा दम लंबा दम लंबा, समझा? बस यही जयराम चुप, वरना कर देगा हे राम, समझा? इनके साथ यही होता है, इनको कोई छेड़ ही नहीं सकता। ये मतलब ये वो उस तरीके की पीटी उषा हैं जो अकेले ही भाग रही थी, अकेले ही जीती, अकेले ही मेडल लिया, अकेले ही बाहर आई। और किसी ने पूछा कि मैडम आप जीत कैसे गई? ए हम कोई जीता बीता नहीं है ना, हम रेस में भाग लिया था। हमने बोलता था हम भागेगा, बस उसने बोला कि मेडल आपका ही है, कि आप कल आओ, परसों आओ, देश का बाद आओ, रेस का पहले हो, जीतेगा तो आपकी। तो उस तरीके का हमने कर रखा है यहाँ पर। TMC, कोई हमको गाली नहीं देता, सिर्फ बोलता TMC, समझा? मैं कहाँ जा रहा था? बात हटाऊँ आगे से, बात हटाऊँ? नहीं 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 नहीं, गंदी बातें नहीं नहीं। हाँ, तो मैं था आपसे बात कर रहा था, और आज के जो हमारे मुद्दे थे वो यही थे कि जिसमें ट्रम्प बाबू ने क्या बोला, जिसमें हमारे तेलंगाना के CM ने क्या बोला, जिसमें हमारे क्या बोलते हैं जो राहुल बाबा हैं उन्होंने क्या बोला, मतलब किसी के लिए, मुफ्ती जी के लिए क्या बोला, मुफ्ती जी की बेटी के लिए क्या बोला, और मुफ्ती जी की बेटी ने क्या बोला। तो यही सब का लब्बो लबाब यही आता है, यही होता है कि भैया ऐसा है, गलती से मिस्टेक हो गया तो आप हमको माफ़ कर दीजिए हुजूर, हमका माफ़ी दे दो। ये तो आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा कि इन्हें हमें माफ़ करना चाहिए, इन्हें दूसरी गलती करते देनी चाहिए, या इन्हें दूसरे गलती के लिए तैयारी या प्रेरणा देनी चाहिए। इन्हें आप कीजिए, क्योंकि आप तो गलतियों का पुतला है हुजूर। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो फिर मान लिया, आप करते रहिए ना, कीप रॉकिंग। और हम भी यही चाहते हैं कि आज हमारा ये पहला शो है, और इस पहले शो की प्रतिक्रियाएं आपसे हम लेना चाहते हैं कि किस तरीके का लगा आपको ये शो, इसके बारे में ज़रूर बताइए। और एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए, म्यूजिक भी देता हूँ मैं, कि भाई आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और चुस्त दुरुस्त रहें, और हमारे शोज देखते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और कमेंट तो आप करेंगे ही। अच्छे लोगों से यार बार बार कहना ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।